बसपा सुप्रीमो की रैलियों में उमड़ा लाखों का जनसमुदाय को देखकर उड़ी कांग्रेस भाजपा की नींद। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननी और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में इस महीने के 6 तारीख से लगातार बहन जी की जो रैलियां हो रही है, उसमें लाखों का जन समुदाय बहन जी को सुनने के लिए उधर मैदान में आ रहा है। तो इससे बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत है ये काफी बढ़ती हुई दिख रही है। और इसी बढ़ती हुई ताकत से इस जन समुदाय से अब बीजेपी, कांग्रेस, इन दोनों को खेमे में मतलब हड़कंप मचा हुआ है और इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने इन रैलियों में तमाम उन वायदों को जो बीजेपी और कांग्रेस ने किए थे जनता के, इन तमाम वायदों को जो जनता से इन्होंने किए थे, इन सभी वायदों का भांडाफोड़ किया और जनता को इनके प्रति उजागर किया। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो लगातार 6 तारीख से मध्य प्रदेश में अपनी रैलियों को कर रही है, मध्य प्रदेश के दौरे पर है। ऐसे में बीच में उन्होंने एक छत्तीसगढ़ में भी एक रैली की 9 तारीख को, और अब वो 14 तारीख को मुरैना में अपनी जनसभा को संबोधित करेंगी। आपको बता दूं कि दिनांक 8 नवंबर को SF ग्राउंड रीवा में बसपा सुप्रीमो ने चुनावी सभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी की जन विरोधी नीतियों, कालाधन, बेरोजगारी, दलितों पर अत्याचार आदि मामलों में केंद्र और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कांग्रेस को भी जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध किया था और मान्यवर कांशीराम साहब के निधन पर एक दिन का भी शोक नहीं घोषित किया था। मंडल कमीशन को कांग्रेस ने कभी भी लागू नहीं होने दिया। साथ ही ओबीसी आरक्षण के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने पानी पी पी कर संसद में विरोध किया था, यह भी बसपा सुप्रीमो ने कहा। तो बसपा सुप्रीमो ने अपने रैली के माध्यम से जनता को यह अवगत कराया कि कांग्रेस, भाजपा ये दोनों ही आपसे मतलब आपके हक अधिकारों की, आपके हुकूक की बातें नहीं कर सकती। ये केवल घोषणाबाजी कर सकती है और झूठे वादे कर सकती है। बसपा सुप्रीमो को सुनने आई लाखों की तादाद में जो बसपा के कार्यकर्ता थे, इनसे बसपा सुप्रीमो ने कहा कि कार्यकर्ताओं के यानी आपके ऐसे उत्साह को देखते हुए मैं कह सकती हूं कि बसपा के बिना मध्य प्रदेश में किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण लागू करना, पुरानी पेंशन को बहाल करना, बैकलॉग पदों को समय सीमा में भरना, भयमुक्त प्रदेश को बनाना, भ्रष्टाचार को मुक्त कराना, पेपर लीक जैसे मामले जो है ऐसी एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही महिलाओं, बुजुर्गों, नौजवानों आदि के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि मुद्दों के प्रमुखता से हल कराना हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे, ये भी बसपा सुप्रीमो ने कहा। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता, समर्थक अपने अपने बूथ में प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़े। बसपा के शासनकाल में सबको सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान आदि सुरक्षित मतलब उनको रखा जाता था। और ऐसे में उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को आप खुद मतलब चुनाव में खड़े हो ये समझकर आपको वोटिंग करनी है, ये अपील भी बसपा सुप्रीमो ने की। और भाजपा, कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला और साथ ही उनके जो लोक लुभावन वायदे हैं इसका भी पर्दाफाश उन्होंने किया और जनता को सतर्क किया। और आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार है उनको विधानसभा में भेजने की जो बहुत बड़ी अपील है वो बसपा सुप्रीमो ने इन लाखों जन समुदाय के जो हुजूम बसपा सुप्रीमो को सुनने आया था, इनको यह अपील की। तो बसपा सुप्रीमो के बढ़ते जनाधार से या फिर बीएसपी के बढ़ते जनाधार से कांग्रेस और भाजपा काफी परेशान दिख रही है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में बीएसपी किंग मेकर की भूमिका में वहां पर दिख रही है, क्योंकि लगातार वहां पर अलग अलग पार्टी के, खासतौर पर कांग्रेस और भाजपा के जो कार्यकर्ता है, उनके जो एक्स MLA है, ये भी अब बीएसपी में शामिल हो रहे हैं और उनको बीएसपी काफी बढ़ावा भी दे रही है। तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश के चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होने जा रहे हैं। और इसके लिए अब 3 दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे तो रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे, ऐसा भी बसपा सुप्रीमो ने कहा। तो ऐसी ही खबरें आप लगातार हमारे चैनल पर देखते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर भी करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।